तर फक्त सीए वाल्यांसाठी होतं ना आणि ते इनविजिबल हँड्सची इन्फॉर्मेशन काढायला लावलं. हा ते इनविजिबल हँड्सची इन्फॉर्मेशन का ऍक्च्युली कसं आहे ना, ते इनविजिबल हँडची इन्फॉर्मेशन जेव्हा सगळे असतील ना तेव्हा आपण डिस्कस करणार आहे. चालेल? ओके ठीक है, हो सर. ओके सर. यस. कैसे होमवर्क सबको दिया था ना, तो सबके साथ में डिस्कस करेंगे. डन. चलो, छोटा सा पार्ट है, आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे. होप सो. देखते हैं खत्म हो गया तो. यस, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बजट लाइन. 3 टॉपिक्स हैं, घाई नहीं करेंगे बिल्कुल हम लोग. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. Indifference curve analysis. In the last section, we have discussed the marginal utility analysis of demand. Obviously, हम लोगों ने अभी एकदम अच्छे से हमारा दोस्त बन गया है. What is the marginal utility analysis? ठीक है, the more we consume, ठीक है, less our utility is. Correct. Marginal utility declines. बराबर. फिर marginal utility becomes constant. Then उसके बाद में marginal utility becomes negative. करेक्ट. हम लोगों ने बचपन में वो भी पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. करेक्ट. वो नहीं क्या, 2 ग्राफ्स थे. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होते जाती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाती है, फिर एट सम पॉइंट. ठीक है, ऐसा वाला ग्राफ था. देखो बताता हूँ मैं तुम लोगों को. ये देखो. अब एक्चुअली कैसे माउस से ना थोड़ा सा यस. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आप समझ लो ये ग्राफ है. ग्राफ ही समझ लो यार. अब ये बात. ठीक है, देखो कैसा था वो हमारा पॉइंट, कैसा था. ठीक है, कांस्टेंट एंड देन डिक्लाइनिंग. करेक्ट. ठीक है, ऐसा था. देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाती है. ठीक है, एट सम पॉइंट कांस्टेंट और फिर उसके बाद में डिक्रीज. करेक्ट. और ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कीप्स ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग. ठीक है, व्हेन इट टचेस टू एक्स एक्सिस. ठीक है, एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव. याद है क्या ये टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, ये रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, फिर हम लोग ये वाले पॉइंट को क्या बोलते थे, ये वाला पॉइंट एंड देन ये वाला पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते थे. करेक्ट. एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आया होगा. explain the difference, explain the relationship between total utility marginal utility when the total utility is maximum and when marginal utility curve touches the x axis. This point is known as the point of maximum satisfaction or point of satiety. करेक्ट. या फिर इसको बोलते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में, या फिर जो सीए मॉड्यूल में दिया है उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं इसको. तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि वी हैव स्टडीड दी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. सिंपल. ठीक है. सो आफ्टर स्टडीइंग द मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, हम लोगों को अभी पढ़ना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है. So, a very popular alternative and a more realistic method of explaining consumers' demand is ordinal utility approach. ठीक है, used a different tool named as indifference curve to analyze consumers' behavior. ठीक है, उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक. देखो वहां पे होता क्या था, पहली बात तो ये थी कि वहां पे ना बहुत सारे assumptions थे. ठीक है, और assumptions ऐसे थे वो नॉट रियलिस्टिक थे. ठीक है, वो है ना ज्यादा ऐसे ना हवा में तीर छोड़ने जैसा था. ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है. करेक्ट. एक ऑप्शन अवेलेबल है विच इज दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, वो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच था. ठीक है, सॉरी वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच था, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है. आ रहा है समझ में. ठीक है, नो मैटर, मैं आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन marginal utility analysis and indifference curve analysis. Okay, yes.
This approach to consumer behavior is based on the consumer preferences, correct? It believes that human satisfaction, being a psychological phenomenon, cannot be measured quantitatively in monetary terms, as was attempted in the Marshall's utility analysis. In this approach, it is felt that it is much easier and scientifically more sound to order preferences than to measure them in terms of money. आया समझ में? ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस था वहां पे उन्होंने कार्डिनल अप्रोच बोला था, मतलब वहां पे वो बोल रहे थे कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली रियलिस्टिक बात ये है कि यूटिलिटी इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल कांसेप्ट व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड, करेक्ट? तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव चूज किया है, ठीक है, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. द कंज्यूमर प्रेफरेंस अप्रोच इज देयरफॉर एन ऑर्डिनल कंसेप्ट, ठीक है. सो ऑर्डिनल कंसेप्ट दैट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो मेन पॉइंट है या फिर जो इंपॉर्टेंट टैगलाइन है वो है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के ऊपर, ठीक है, आ रहा है समझ में, कि हम लोग कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के ऊपर हम इसको इंडिफरेंस कर्व या फिर कंज्यूमर की यूटिलिटी अप्रोच को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे. आया समझ में? ठीक है. यस. Assumption underlying in the indifference curve approach, ठीक है. The consumer is rational, possesses full information about all the relevant aspects of economic environment in which he lives, ठीक है. अभी देखो रैशनल की यहाँ पे डेफिनेशन क्या दी है? रैशनल की डेफिनेशन ये दी है कि कंज्यूमर रैशनल किस प्रकार से है की उसको मार्केट का फुल इन्फॉर्मेशन है, ठीक आहे. म्हणजे काय की आपण एमजी रोडला जातोय तर एमजी रोडला मोबाईलचे शॉप्स आहेत, म्हणजे मॅक्सिमम मध्ये तिथे आपण मोबाईलच्या कामासाठी जाणार, ठीक है, या तो फिर अपन वहां पे अन्नपूर्णा में खाना खाने को जाएंगे, ठीक है. ऐसे 2-3 ही ऑप्शन हो सकता है. आ रहा है समझ में कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कौन सा है नासिक में, तो एमजी रोड पे चले जाओ. आ रहा है समझ में? सो दिस रैशनैलिटी, ठीक है. प्लीज म्यूट करो, कौन है? ठीक है. यस यस. तो कहां था मैं? यस. दिस रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज डिपेंडेंट ऑन हिज प्रेफरेंसेस, ठीक है. तो प्रेफरेंसेस में उन्होंने अजम्पशन क्या लिया है कि कंज्यूमर रैशनल इस प्रकार से कि उसको मार्केट का फुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है. और मार्केट का फुल इंफॉर्मेशन होने की वजह से he knows what the business environment is, ठीक है. Second, the indifference curve analysis assumes the utility is only ordinarily expressible. A consumer is capable of ranking all conceivable combinations of goods according to the satisfaction they yield. Thus, if he is given various combinations such as A, B, C, D, E, he can rank them as first preferences, second preferences, and so on. However, if a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefer A to B. आ रहा है समझ में? ये assumption है. देखो ये कितना रियलिस्टिक लगता है ना कि कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के ऊपर हम लोग उसको रैंकिंग दे रहे हैं, ठीक है. देखो फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलो एक हम लोग है ना एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. देखो अभी दीक्षिता, कस्तूरी, मयूरी एंड निकिता, ठीक है. दीज आर 4 गर्ल्स कि दीक्षिता, कस्तूरी, मयूरी एंड निकिता. दीक्षिता को फॉर एग्जांपल पसंद है वड़ा पाव, ठीक है. कस्तूरी को पसंद है समोसा, मयूरी को पसंद है सपोज उसी प्राइस रेंज में फ्रूटी की बोतल पसंद है, ठीक है, वो जो फ्रूटी का टेट्रा पैक आता है वो, ठीक है. एंड निकिता को पसंद है फॉर एग्जांपल से बर्गर पसंद है, ठीक है. सो यस, वड़ा पाव, समोसा, फ्रूटी, टेट्रा पैक एंड निकिता को क्या बोल रहा हूँ, बर्गर, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने, अब मुझे अगर चूज करना होगा, ठीक है, मुझे अगर चूज करना होगा तो मैं इन चारों के साथ में सपोज ग्रुप में हूँ, ठीक है, मैं अकेला लड़का हूँ, इन चारों के साथ में ग्रुप में हूँ, ठीक है. तो अभी मैं क्या करूंगा, आई आस्क देम, ठीक है, कि इसी प्राइस रेंज में कौन सा प्रोडक्ट तुम ज्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है. ऑब्वियसली दीक्षिता बोलेगी मैं वड़ा पाव प्रेफर करूंगी, समोसा प्रेफर करूंगी, ठीक है. देन मरी विल से मैं फ्रूटी पीऊंगी उसकी जगह पे, ठीक है. निकिता विल से मैं बर्गर खाऊंगी एंड सो ऑन, ठीक है. तो मेरा यहाँ पे बोलना यही है कि यहाँ पे वी आर गिवन दी डिफरेंट कमोडिटीज या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सो मैं मेरा प्रेफरेंस चूज करूंगा कि विच ऑफ दिस प्रोडक्ट विल गिव मी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है. सपोज
मैंने एक दिन ट्राई किया दैट आई वांट टू गो विथ दीक्षिता, कि दीक्षिता की चॉइस अच्छी है, मैं वड़ा पाव, आई विल गो विथ वड़ा पाव, ठीक है। नेक्स्ट डे आई वांटेड टू ट्राई समोसा आल्सो, ठीक है, सो आई वेंट विथ कस्तूरी, ओके। उसके बाद में मैंने फ्रूटी का भी ट्राई कर लिया, फिर उसके बाद मैंने बर्गर का भी ट्राई कर लिया, ठीक है। नाउ फिफ्थ डे व्हेन आई गो, देन आई चूज द प्रेफरेंसेस कि इस प्राइस रेंज में, दैट इज ₹10 में मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंकिंग दूंगा कि यस मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रूटी से मिल रहा है, तो इसका रैंक ए, दैट वुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद में I will choose to have a burger, ठीक है, then I'll choose to have a vada pav, and then I'll choose to have a samosa and so on, ठीक है। this is just an example. So in this way this assumption क्या है ये, कि यहाँ पे प्रेफरेंसेस के ऊपर रैंक किया गया है, ठीक है। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है ये assumption के पीछे की, कि यहाँ पे consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefer A to B। अरे समझ में, मतलब मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिवली नहीं बता पाऊंगा कि हाउ मच आई शुड हैव A to B। अरे समझ में, कि मेरे को कितना A कितना लगेगा और कितना B मेरे को सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। एनी डाउट? ओके, ठीक है। Yes. Now, third assumption is consumer choices are assumed to be transitive. If the consumer prefer combination A to B and B to C, then he must prefer combination A to C. In other words, he has consistent consumption pattern. ठीक है, देखो अभी ये वाला पॉइंट भी उन्होंने रियलिस्टिक तरीके से बताया, ठीक है। ऊपर वाले अप्रोच में जब हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच रख रहे थे, ठीक है, वहां पे उन्होंने बोला था कि कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन बताया नहीं था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि यस वो चॉइस कर सकता है, या तो वो A to B चूज कर सकता है, B to C चूज कर सकता है, या तो फिर A to C चूज कर सकता है। वो उसके ऊपर है कि उसको कौन सा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, प्रेफरेंस के ऊपर वो उसको रैंकिंग दे सकता है। और उसका जो कंजम्पशन पैटर्न होगा वो कंटिन्यूअस होगा, या तो वो A to B लेगा, उसके बाद में वो B to C लेगा, या फिर C to A लेगा, करेक्ट। फिर से वो सपोज उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन B to A में मिल रहा है तो B to A। आ रहा है आपको समझ में? ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न अगर कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो उसका भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। नाउ लास्ट but not the least assumption is if combination A has more commodities than combination B, then A must be preferred to B। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला क्या है कि सपोज A वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है, हम जब A वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं दैट इज A to B, ठीक है, A to B वाले कॉम्बिनेशन में अगर ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज है, ठीक है, देन कॉम्बिनेशन B दैट इज B to C, ठीक है। वेट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। A to B ये एक कॉम्बिनेशन है, करेक्ट। B to C ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, C to A या A to C ये हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है। आ रहा है समझ में? तो उन्होंने फोर्थ वाला असम्पशन क्या बोला है कि सपोज A वाले कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ज्यादा कमोडिटीज होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कमोडिटीज है, कंपेयरिंग टू B वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। B वाला कॉम्बिनेशन, B वाले कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक दो ही कमोडिटीज है, ठीक है, और C वाले कॉम्बिनेशन में सिर्फ दो कमोडिटीज है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे 3-4 कमोडिटीज है, यहाँ पे 10-12 कमोडिटीज है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। If a combination A has more commodities than combination B, then A must be preferred to B। मतलब क्या कि हम लोगों का जो प्रेफरेंस होगा वो प्रेफरेंस का उन्होंने क्राइटेरिया भी बोला है। आ रहा है समझ में? तो हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो किस बेसिस पे होगा, हम यहाँ पे क्वांटिफाइबल तरीके से लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को देता हूँ ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आइदर यू शुड हैव 3 वड़ा पाव और यू शुड हैव 2 समोसास और यू शुड हैव 1 टेट्रा पैक ऑफ फ्रूटी। आप कौन सा चूज करोगे? एकदम रैशनली तरीके से बताओ। ऑब्वियसली आप कौन सा चूज करोगे, कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करोगे विच विल गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर आपको भूख लगी है तो? कौन सा चूज करोगे? यस, एनीवन?
ये साक्षी, दीक्षिता, विच कॉम्बिनेशन वुड यू चूज? ऑब्वियसली कौन सा कॉम्बिनेशन? ए कॉम्बिनेशन, क्योंकि सर यहाँ पे आपने कमोडिटीज ज्यादा बताई है, यहाँ पे आपने 3 वड़ा पाव के बारे में बोला है, आ रहा है समझ में? तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सर मैं ए कमोडिटी में दूंगा या फिर ए कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो अजम्पशन लिया गया है, ठीक है, अजम्पशन का ये पैटर्न भी दिया है। देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात ये है कि दिस इज अ रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, कॉम्बिनेशन को देखते हो कि दिस इज अ रियलिस्टिक अप्रोच। डन। तो चलो देखते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। चलो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोगों को मिल गया कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हैज नॉन रियलिस्टिक assumptions whereas indifference curve analysis has more realistic assumptions। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमको मिलता है कि marginal utility analysis was given by Professor Alfred Marshall and indifference curve analysis was given by Hicks and Allen। ठीक है, Hicks and Allen based on the indifference curve analysis। आ रहा है समझ में? ठीक है, यस। एक सेकेंड, ठीक है, तो these were the assumptions। अभी एग्जैक्ट में देखते हैं व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, चलो व्हाट आर द इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर द इंडिफरेंस कर्व, या फिर यहाँ पे हम लोग शॉर्टली वी विल डिस्क्राइब एज आईसी कर्व्स। ठीक है, क्या बोलेंगे आज से हम इसको? आईसी कर्व बोलेंगे। ठीक है, MU एनालिसिस एंड आईसी कर्व एनालिसिस। ठीक है, आईसी कर्व एनालिसिस। द ऑर्डिनल एनालिसिस, ठीक है, वो कार्डिनल था, ये ऑर्डिनल है, of demand here we will discuss one given by the Hicks and Allen is based on the indifference curve। An indifference curve is a curve which represents, देखो बहुत अच्छे से सुनो, is a curve which represents all those combinations of two goods which give same satisfaction to the consumer, since all combination on the indifference curve give equal satisfaction to the consumer is indifferent among them। ठीक है, in other words, since all combinations provide the same level of satisfaction, the consumer prefer them equally and does not mind which combination he gets। ठीक है, यहाँ पे जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में हम लोग डिमांड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक इनडिफरेंशिएशन उन्होंने बताया। ठीक है, कि अगर हम अज्यूम करें कि जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स है, ठीक है, जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स है वो अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं तो कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट अमंग देम। ठीक है, जो हमने पहला एग्जांपल लिया था कि मैं जब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अगर कमोडिटीज दे रही है, ठीक है, सेम कमोडिटीज दे रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चूज करूंगा। ठीक है, दिस विल बी मोर क्लियर। आगे पढ़ते, दिस विल बी मोर क्लियर। इफ अ कंज्यूमर इक्वली प्रेफर्स टू प्रोडक्ट्स बंडल्स, then the consumer is indifferent between the two bundles। An indifference curve is also called as the iso-utility curve or equal utility curve। ठीक है, yes। To understand a difference curve, let us consider the example of consumer who has 1 unit of food and 12 units of clothing। ठीक है, मतलब क्या कि 1 unit of food है और 12 unit of clothing है। Now we ask the consumer how many units of clothing he is prepared to give up to get an additional unit of food so that his level of satisfaction does not change। ठीक है, suppose the consumer says that he is ready to give up 6 units of clothing to get an additional unit of food। We will have then two combinations of food and clothing giving equal satisfaction to the consumer। Combination A, which has 1 unit of food and 12 units of clothing। Combination B, which has 2 units of food and 6 units of clothing। Similarly, by asking the consumer further how much of the clothing he will be prepared to forego for successive increment in the stock of food so that his level of satisfaction remains unaltered, we get various combinations given as below। ठीक है, देखो यहाँ पे उन्होंने रिकामी बड़बड़ क्या बोली है। ठीक है, क्या बोला इन लोगों ने कि देख भाई तू प्रेफरेंसेस के हिसाब से कमोडिटी को तू रैंक कर। ठीक है, पहली बात तो तू प्रेफरेंसेस के हिसाब से कमोडिटी को रैंक कर, वो बात नहीं है, लेकिन
जब तू कॉम्बिनेशंस चूज करेगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनो, ठीक है, भले ये रिपीट में आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है, अभी भले आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिपीट आपको यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। जब देखो इनडिफरेंस कर एनालिसिस पहली बात क्या बोलता है, वेरी मच क्लियर, इनडिफरेंस एनालिसिस पहली बात ये बोलता है कि सर आप भले ही है ना कमोडिटी के आपके रैंकिंग के हिसाब से उसको, प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको रैंक कर दो, ठीक है, लेकिन आप जब कॉम्बिनेशन चूज करोगे, आ रहा है समझ में, जब आप लोग कॉम्बिनेशन को चूज करोगे, दिस कॉम्बिनेशन शुड गिव यू द सेम लेवल ऑफ सॅटिस्फॅक्शन। आ रहा है समझ में, म्हणजे काय की जर का सपोज तुम्ही एकाचा जर का सॅक्रिफाइस सुद्धा करताय, ठीक है, आप लोग अगर एक कमोडिटी का अगर सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, तो दिस शुड नॉट मेक यू दी मोर डिफरेंस, ठीक है, दिस शुड नॉट अफेक्ट यू, पहली बात, ठीक है, सो देयरफॉर वी हैव द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस व्हिच विल गिव यू द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक है, जैसे कि जैसे जरूरत होगी, जैसे आपके प्रेफरेंसेस होंगे, उस तरीके से इसको रैंकिंग देंगे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ए में उन्होंने बोला है कि 1 यूनिट ऑफ फूड विल बी इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग। आया समझ में, मतलब हम जब 1 यूनिट ऑफ फूड को प्रेफर कर रहे हैं, तब हम लोग 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग को प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग अगर फूड 1 यूनिट और बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स वी आर गिविंग द प्रेफरेंस टू फूड, सो हाउ मच क्लोथिंग वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस, दैट इज 6 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस। आ रहा है समझ में, when third unit of food, that is when food is increasing, we are sacrificing again 2 units of clothing। आ रहा है समझ में, so when food is when 1 unit of food is again increased, then we are sacrificing 1 unit of clothing again, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पे भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सिर्फ जो हमारे प्रेफरेंसेस है, ठीक है, सिर्फ हमारे जो प्रेफरेंसेस है वो ज्यादा हमारे क्या हो रहे हैं, वी आर इनडिफरेंट अमंग देम। आ रहा है समझ में, वी आर इनडिफरेंट अमंग देम, हमारे सिर्फ प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशंस में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। हाँ, चलो यहां तक समझ में आया सब लोगों को, यहां तक कोई भी डाउट होगा तो प्लीज पूछो, डोंट हेजिटेट टू आस्क, यहाँ तक कोई भी डाउट है आप लोगों को? यस ऋषिकेश, कोई डाउट है आपको? नो डाउट्स? देखो या तो है ना आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, या तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? सो आई कैन गो फर्दर, अदरवाइज? हाँ सर, समझते हैं। समझते हाँ हैं? सर, समझते। पक्का ना? हो ठीक है, आगे बढ़ू हो मैं? सर। ठीक है, आगे बढ़ू? ठीक यस है, सर, यस सर। यस सर, यस सर। चलो ठीक है। नाउ इफ वी प्लॉट द अबव शेड्यूल वी विल गेट द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, देखो एक्चुअली कैसे ना, ये सामने है ना फेस टू फेस पढ़ाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, यू वुड हैव रियली एंजॉयड वो ग्राफ का जो पढ़ाने का एक टेक्निक होता है ना, दैट आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड कि ना ग्राफ का वो जो पढ़ाने का टेक्निक है वो फेस टू फेस बहुत अच्छा आता है। इधर कैसा थोड़ा सा ऑनलाइन होने की वजह से आपको भी समझो, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके, नाउ इफ वी प्लॉट द अबव शेड्यूल वी विल गेट द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, अब हम लोग इस शेड्यूल को क्या करते हैं, ग्राफ में उतारते हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जब हम लोग उसको प्लॉट करते हैं इस फिगर्स को, ठीक है, हम लोग कॉम्बिनेशंस लेते हैं, इस तरीके से कॉम्बिनेशंस लेते हैं कि हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, और जो हमारे कमोडिटीज जो हमने रैंक किए वो हमारे प्रेफरेंसेस के बेसिस पे रैंक किए हुए। ठीक है, so in figure 30 an IC curve is drawn by plotting the various combinations given in the indifference schedule. The quantity of food is measured on the x-axis and the quantity of clothing is measured in the y-axis. Okay, as in indifference schedule, the combination lying on the indifference curve will give the consumer the same level of satisfaction. ठीक है, जो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमारा जो कंक्लूजन है, ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या निकलता है, चलो बताओ क्या होगा पहला कंक्लूजन। कंपेयरिंग टू दी मार्जिनल, वो जो कंज्यूमर सरप्लस वाला कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, कंपेयरिंग टू दैट हमको ये क्या मिल रहा है, कोई बता पाएगा?
एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो बहुत ही सिंपल है, देखो दिस इज ओरिजिन, अब बताओ, मैंने हिंट भी बता दिया, दिस इज ओरिजिन, सर बताओ। रिपीट द क्वेश्चन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, एनालिसिस करके क्या लगता है, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस क्या लगता है कि अभी क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लिए, उसके बाद में अलग अलग क्वांटिटी में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ले लिए, तो हमारा कर्व इस तरीके से आ रहा है, तो हमको जो कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, तो क्या कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, कोई बता पाएगा? यस, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन है कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आ रहा है समझ में, ठीक है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है कि दैट इट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ढेरी सारखं असेल तर कॉनकेव। कॉन्केव, ओके, और ऐसा पतला सा होगा तो कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स, ठीक है, सो इट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, आ रहा है समझ में, ठीक है। सो दीज आर टू मेन डिफरेंशिएशन पॉइंट्स, आया समझ में, ठीक है। तो अभी देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर, आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो, मैं ना आपकी इतनी अच्छी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा लूंगा, नो मैटर, हाँ, बहुत सारे एमसीक्यूज है हमारे पास, टेंशन नहीं है, पिछले वाली सीपीटी की मॉड्यूल भी पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है, पिछले जो जब मैं पढ़ता था, ठीक है, तब के भी एमसीक्यूज है मेरे पास, इकोनॉमी ऐसे कोई थ्योरी चेंज नहीं होती, सालों साल चलती रहती है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज है, क्वालिटी एमसीक्यूज है, एग्जामिनेशन पेपर से मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, मॉक टेस्ट में से एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है, एमसीक्यूज की हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जो मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तब आप सिर्फ है ना ध्यान दो कि मैं ना किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ एंड व्हाट डज दैट पर्टिकुलर टॉपिक मीन्स, ओके, सो यस, ठीक है। सो हमको ना कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको आज क्या क्या लिखना है, मैं आज के आज ही व्हाट्सएप पे मैं डालूंगा, ठीक है, यस, समवन, यस, एक टास्क देता हूँ मैं कि यस, साक्षी साक्षी बेलगांवकर, ओके, यस आज सर। आज है ना आप मुझे याद करवाओगे, ठीक है, यू विल मेक मी रिमेम्बर दैट, आज मुझे ना नोट्स डालने हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अभी ओके तक सर। के नोट्स बाकी है, ठीक है, यू विल टेल मी दैट कहाँ तक यस। हम लोगों ने अभी नए क्लास में नोट्स लिखे हुए हैं और मैं अभी कौन से नोट्स डालने वाला हूँ, डन, यस। ठीक है। यस। आज के आज है ना सीए वालों के लिए नोट्स आ जाएंगे, ठीक है, वो नोट्स को आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, डन, उसके बेसिस पे आपको यस। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया व्हाट डज दैट आईसी कर्व मींस, ठीक है। चलो फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, आई वांट यू टू रिवाइज दिस, ठीक है। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, पहली बात तो ये क्या बोलता है कि देखो भाई, तो जो तुमने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखा था, ठीक है, चलो देखा था वो सही है, दैट वाज गिवन बाय प्रोफेसर ऑल्फ्रेड मार्शल, दिस इज गिवन बाय हिक्सन एलन, ओके, लेकिन वहां पे जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में तो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था, तो चलो थोड़ा सा रियलिस्टिक वाली बात कर लेते हैं, करेक्ट। तो रियलिस्टिक वाली बात में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब हम लोग इंडिफरेंस कर्व देखते हैं तो हम लोग जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, करेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे अजम्पशंस लिए गए थे वो थोड़े से अनरियलिस्टिक से थे, तो यहाँ पे हम लोग रियलिस्टिक किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर देंगे, आए समझ में, ठीक है, अपग्रेड करके किस तरीके से बताएंगे कि वहां पे अगर कार्डिनल अप्रोच था, लेकिन यार देखा जाए तो वो अनरियलिस्टिक अप्रोच था, क्योंकि यार यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, एक यूनिट्स में मेजर नहीं हो सकती, बिकॉज यूटिलिटी इज द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसके लिए जब हम रियलिस्टिक अप्रोच देखते हैं तो यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच आता है, तो जब भी एमसीक्यू आया कि ऑर्डिनल अप्रोच है तो फटाफट यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखने का और उसको टिक करके आ जाने का, आया समझ में, ठीक है, यस।
सेकंड पॉइंट बोल रहे थे वो अजम्पशंस। अजम्पशन में बोल रहे थे रैशनल पर्सन। देखो भाई ऊपर वाले में भी अजम्पशन रैशनल पर्सन था, लेकिन वहां पे सिर्फ रैशनल पर्सन था। यहाँ पे रैशनल पर्सन को क्या बोला है, रियलिस्टिक अप्रोच दिया गया है। रैशनल पर्सन को बोला है कि ही शुड possess दी फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट एनवायरनमेंट दैट ही चूजेस। ठीक है, जो कमोडिटीज है उस मार्केट में, ही शुड नो दी फुल इंफॉर्मेशन या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस अबाउट दी पर्टिकुलर दैट एनवायरनमेंट। ओके, सेकंड अजम्पशन ये बोल रहे हैं कि जो कंज्यूमर है उसको जो प्रोडक्ट को रैंकिंग देनी है या फिर जो कमोडिटी को रैंकिंग देना है उसके प्रेफरेंसेस के ऊपर देना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये लोग बोल रहे हैं कि इफ द कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन ए टू बी, ठीक है, मतलब क्या कि इसने कंसिस्टेंसी कंजम्पशन में रखनी है, नो मैटर। वहां पे भी अजम्पशन था कि कंजम्पशन ये कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे मोर रियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि ही शुड या तो आइदर वो ए टू बी कॉम्बिनेशन ले सकता है, बी टू सी कॉम्बिनेशन ले सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेस ही शुड चूज दी कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन, या फिर जो कंजम्पशन पैटर्न है वो कौन चूज करेगा, कंज्यूमर चूज करेगा। ठीक है, फोर्थ एंड मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच बोला था कि कॉम्बिनेशन ए हैज मोर कमोडिटीज देन कॉम्बिनेशन बी। ऑब्वियसली रियलिस्टिक है ना, जहां पे हमको ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिफाइबल तरीके से हम लोग कंजम्पशन पैटर्न चूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब हम लोग क्वांटिफाइबल तरीके से, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी हम लोग अगर उसको प्रेफरेंस ज्यादा दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिकम्स दी मोर रियलिस्टिक अप्रोच। तो उसके बाद में हम आए थे व्हाट इज आईसी कर्व। ठीक है, आईसी कर्व रिप्रेजेंट्स दी वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट आर प्लॉटेड ऑन दी ग्राफ। ठीक है, एंड दिस कॉम्बिनेशन गिव्स दी इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, देयरफॉर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टू चूज अमंग्स देम। ओके, मतलब क्या कि वो कौन सा भी कॉम्बिनेशन चूज करे, ही विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आ रहा है समझ में, मतलब क्या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। ठीक है, इफ अ कंज्यूमर इक्वली प्रेफर्स टू प्रोडक्ट बंडल्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया था। एंड ऑल्सो दिस वाज कॉल्ड एज आइसो यूटिलिटी कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन एज द आइसो यूटिलिटी कर्व और इक्वल यूटिलिटी कर्व। ठीक है, आई रिपीट, IC curve is also known as the iso utility curve और equal utility curve। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक शेड्यूल देखा था। शेड्यूल मतलब क्या है, हम लोगों ने ये चार्ट देख लिया था। ठीक है, कि किस तरीके से हम लोगों के पास कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने हमारे जो ग्राफ था उसको हम लोगों ने एनालिसिस किया था। आया समझ में, पक्का? ठीक है, तो दिस वाज इट। ठीक है, अब हम लोग, मैं एक्चुअली अब ये स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली रिकॉर्डिंग फिर मैं ना अलग अलग तरीके से डालूंगा। ठीक है, इन डिफरेंस कर्व की अलग से डालूंगा और इन डिफरेंस मैप की अलग से डालूंगा। ठीक है, सो यू हैव टू रीजॉइन। ना, ठीक है, यू हैव टू रीजॉइन। ओके ओके सर।